अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं आपके, और दोस्तों आज हमारा जो राज्य होने वाला दोस्तों आपके, वो होने वाला है कौन सा? बांके बिहारी लाल की जय। वेलकम इन पश्चिम बंगाल। दोस्तों वेस्ट बंगाल, रसगुल्लों का रसगुल्लों की नगरी में स्वागत है। वाह भाई दोस्तों ना, दोस्तों रसगुल्लों की नगरी में स्वागत है। वेलकम इन पश्चिम बंगाल, सुना, वेलकम इन वेस्ट बंगाल आपके सामने यहाँ पर सो पश्चिम बंगाल दोस्तों, यहाँ पर जहाँ पर दोस्तों आज भी आपको दोस्तों आपकी येलो टैक्सी दिखाई देंगी, जहाँ दोस्तों आज भी आपको रसगुल्ला दोस्तों नजर आने वाला है, वो पश्चिम बंगाल में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। वेलकम इन पश्चिम बंगाल दोस्तों ना, पश्चिम बंगाल की खूबसूरती आपके सामने, जहां दोस्तों एक तरफ दोस्तों आपके सामने दार्जिलिंग दोस्तों आपके खेत मिलेंगे, वहीं दोस्तों दूसरी ओर दोस्तों आपके सामने यहाँ पर सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेगा। वहीं दोस्तों एक दोस्तों और आपके दुर्गा पूजा का माहौल आपको नजर आने वाला है। वहीं दोस्तों एक और दोस्तों आपके सामने दोस्तों आपके बीच भी आपको मिलने वाला है। ठीक है, चलिए स्वागत दोस्तों आपका। पश्चिम बंगाल कहाँ पर दोस्तों आपके? पश्चिम बंगाल दोस्तों यहाँ पर इसकी लोकेशन जो है, ये पश्चिम बंगाल की लोकेशन जो है वो यहाँ पर आपको नजर आएगी। ठीक है, पहली बात दोस्तों इंटरनेशनल बाउंड्री भी इसके साथ में, ठीक है, किसकी दोस्तों आपके? बांग्लादेश देश जो है, इसकी दोस्तों इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वो भी इसके साथ में लग रही है। ठीक है, बांग्लादेश जो कि सर्वाधिक आपके सीमा बनाता दोस्तों आपके, वो किस राज्य से बनाएगा? आपके बांग्लादेश की सर्वाधिक बाउंड्री जो है वो पश्चिम बंगाल से लगती है, ये तो आप जानते हो। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों, इसके बाउंड्री पर तो देश कौन से आपके? यहाँ पर दोस्तों देश कौन सा आपके? सो यहाँ से दोस्तों ओडिशा देश यहाँ पर है। यहाँ दोस्तों पूछूं आपसे, यहाँ से झारखंड देश यहाँ पर से, यहाँ से बिहार देश यहाँ पर दोस्तों ना, यहाँ सिक्किम से देश यहाँ पर सो आपके, और यहाँ से आपके सो असम देश जो है वो यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारे बाउंड्री पर दोस्तों देश आपके आपके सामने, सो बाउंड्री पे जितने भी आपके राज्य है वो आपके सामने यहाँ पर है। दोस्तों ओडिशा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और आपके असम जो है वो इसकी बाउंड्री पे स्थित देश है, आपको बाउंड्री पे स्थित राज्य है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, और वहीं आपके जो बांग्लादेश की इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वो इससे लगती है, आपको छापना है। ठीक है, वहीं दोस्तों एक बाउंड्री और लगती है दोस्तों आपके, दो बाउंड्री और लगती है दोस्तों ना। अच्छा पूछूं आपसे दोस्तों, पूछे आपसे पश्चिम बंगाल से सीमा, पश्चिम बंगाल से अंतरराष्ट्रीय सीमा पूछूं आपसे, अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है वो दोस्तों किस देश की? सो आपके एक देश हो गया नेपाल दोस्तों, एक देश नेपाल हो गया, एक दोस्तों देश हो गया आपके कौन सा? आपके सो एक देश हो गया आपके भूटान दोस्तों ना, और एक देश कौन सा हो गया? एक देश आपका हो गया आपके बांग्लादेश। ठीक है, इन तीनों की बाउंड्री जो है वो पश्चिम बंगाल से लगती है दोस्तों ना। देखो यहाँ पर दोस्तों आपके बांग्लादेश दोस्तों, यहाँ दोस्तों पूछूं आपसे भूटान है, और यहाँ पर नेपाल है। ठीक है, तीनों की बाउंड्री लगती है, किस किस से? नेपाल की, भूटान की, बांग्लादेश की, आपको नोट करना है। ठीक है, तो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सवाल महत्वपूर्ण सवाल पूछेगा, पश्चिम बंगाल से किस देश की अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री नहीं लगती है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या चीन। ठीक है, तो कोई भी ऑप्शन आ जाएगा। तो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश की इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वो हमारे पश्चिम बंगाल से लगती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे पश्चिम बंगाल की राजधानी पूछूं आपसे, कोलकाता से, कोलकाता पूछे आपसे दोस्तों, राजधानी है इसकी, आपको नोट करना है। ठीक है, पश्चिम बंगाल की राजधानी से पूछूं आपसे, तो कोलकाता से आपके दोस्तों भारत की राजधानी भी कौन सा? सो दोस्तों भारत की भी एक्स राजधानी पूछूं आपसे, वह कौन दोस्तों आपकी? वो भी आपके कोलकाता थी आपके। अच्छा दोस्तों 1911 पूछे आपसे, इसकी दोस्तों राजधानी शिफ्ट होती है आपके, दिल्ली शिफ्ट होती है, और 1912 के अंदर आपके 1912 के अंदर दिल्ली भारत की नई राजधानी बनती है, आप जानते हो। तो दिल्ली भारत की नई राजधानी बनती है, आपको नोट करना है। ठीक है, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी 1911 में शिफ्ट होती है, 1912 के अंदर दिल्ली को राजधानी बना दिया गया, ये आपको नोट करना है। ठीक है, सीबी दोस्तों आनंद बोस पूछूं आपसे, ये यहाँ के राज्यपाल। ठीक है, और ममता बनर्जी पूछूं आपसे, वो यहाँ की मुख्यमंत्री, आप जानते हो। तृणमूल कांग्रेस कौन सी पार्टी है? तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी की ममता बनर्जी यहाँ पर वर्तमान में मुख्यमंत्री दोस्तों ना। अगला आपके 42 दोस्तों लोकसभा सीट है, आपके 16 राज्यसभा सीट है, 294 जो है वो विधानसभा सीट यहाँ पर दोस्तों ना। जिले दोस्तों पूछूं आपसे, 23 दोस्तों जिले आपके 7 डिवीजन है ना, 23 जिले 60 डिवीजन है, ये भी आपको छापना दोस्तों ना। जनसंख्या पूछूं आपसे दोस्तों, जनसंख्या में आपके चौथा स्थान, याद करो उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई, बांके बिहारी लाल की जय, लिखना उमा बिहारी के प्यार में
दोस्तों अंधी हो गई, ठीक है। उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई, ठीक है। ऊ फॉर उत्तर प्रदेश, मा फॉर महाराष्ट्र, बिहार फॉर बिहार और प्यार फॉर पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे, बिहार तीसरे स्थान पर और पश्चिम बंगाल आपका चौथे स्थान पर। तो मैंने आपसे कहा कि चार आपके जो है चौथा स्थान जो है वो नोट करना, जनसंख्या वाला स्थान चौथा स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने। अगर सवाल दोस्तों पूछूं आपसे यहाँ पर, अगर सवाल आपसे यहाँ पर पूछे कि भाई साहब यहाँ के दोस्तों पहले मुख्यमंत्री कौन थे आपके, तो यहाँ के जो पहले दोस्तों मुख्यमंत्री थे आपके वो थे श्री प्रफुल्ल चंद्र घोष। कौन सा आपसे? श्री पीसी घोष। कौन थे आपके? श्री पीसी घोष साहब जो है वो पश्चिम बंगाल के पहले मुख्यमंत्री ना। श्री पीसी घोष जो है आपके वो पश्चिम बंगाल के पहले मुख्यमंत्री थे, प्रफुल्ल चंद्र घोष कहते हैं इनका नाम भी आपको ध्यान रखना। लंबे से लंबे टाइम आपके सामने यहाँ पर रहते हैं, लंबे टाइम जो है वो आपके मुख्यमंत्री रहते हैं। कौन? पीसी घोष, प्रफुल्ल चंद्र घोष पहले मुख्यमंत्री के रूप में, ठीक है। और सेकंड पूछूं आपसे तो यहाँ के सेकंड मुख्यमंत्री कौन थे बताओ? यहाँ के सेकंड मुख्यमंत्री कौन थे? आप में से कौन बताने वाला? यहाँ के सेकंड मुख्यमंत्री जो है वो कौन थे, ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। यहाँ के पहले मुख्यमंत्री तो कौन थे? पीसी घोष थे, ये तो आप जानते होंगे। सेकंड मुख्यमंत्री कौन है आपको ये बताना है, ठीक है। प्रफुल्ल चंद्र घोष पहले मुख्यमंत्री है ना। वही दोस्तों आगे पूछूं आपसे, दोस्तों नेक्स्ट पूछे आपसे दोस्तों आपके अगर सवाल पूछूं आपसे अगर सवाल से पूछे आपसे प्रशांत चंद्र महालनोबिस, ठीक है। प्रशांत चंद्र इनको बोलते हैं आपके पीसी महालनोबिस, ठीक है। क्या बोलते हैं? पीसी दोस्तों महालनोबिस कहते हैं। इनका नाम सुना होगा आपने ना। और सेकंड 5 ईयर प्लान दोस्तों किसकी देन थी आपके? वो इन्हीं की देन है ना। सेकंड 5 ईयर प्लान जो है वो इन्हीं, हाँ बीसी रॉय लिखना। विधान चंद्र रॉय कौन थे? विधान चंद्र रॉय दोस्तों याद करो, मैंने कहा दोस्तों इनके दोस्तों बर्थडे पर आपके 1 जुलाई को हम जो है वो डॉक्टर डे बनाते हैं, याद करो। विधान चंद्र रॉय यहाँ के सेकंड सीएम थे, मैंने आपको लिखाया हुआ है, ठीक है। छोड़ो दोस्तों ना। पीसी महालनोबिस पूछूं आपसे, सेकंड जो 5 ईयर प्लान दोस्तों भारत में आती है आपके वो इन्हीं की देन थी आपके। इन्होंने दोस्तों कहा था आपके कि उद्योग इंडस्ट्री जो है इसके ऊपर बल दो, इन्होंने ही कहा था, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके पीसी महालनोबिस पूछूं आपसे दोस्तों आपके, इन्होंने दोस्तों आपके ISI जो इंस्टीट्यूट है इसकी स्थापना की है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो है इसके संस्थापक कौन था आपके? इसके संस्थापक जो है वो भी आपके पीसी महालनोबिस थे, ये आपको छापना है। और कोलकाता में इसका मुख्यालय, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, अगर सवाल पूछूं आपसे इन्हीं के दोस्तों बर्थडे पर भारत में आपके राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है वो सेलिब्रेट होता है, ठीक है। आप मुझे बताओगे कि नेशनल स्टैटिक्स डे जो है वो भारत में कब सेलिब्रेट होता है, तारीख कौन सी? वो तारीख आपके सामने यहाँ पर आनी चाहिए दोस्तों ना। इसके बाद दोस्तों आपके गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, इनका फोटो देखते ही दोस्तों एक बार कमेंट बॉक्स में इनके लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए दोस्तों आपके। मतलब इनको देखते दोस्तों चेहरे पर एक अलग चमक आएगी आपको ना। मॉर्निंग में सुबह मैंने आपको इनका फोटो दिखाया, आपको इनके चेहरे की आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी उसको महसूस करो आप लोग जो है। ये दोस्तों कुछ ऐसी शख्सियत हमारे देश में थी आपकी जिनको देखकर हमें आज भी घमंड होता है इनके ऊपर। आपके 29 जून दोस्तों लिखना, आपके 29 जून की तारीख नोट कीजिएगा। एक बात दोस्तों केवल दोस्तों आप ये फोटो देखिए और महसूस कीजिए, उस पॉजिटिव एनर्जी को महसूस कीजिए। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ना, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जिनको महात्मा गांधी जी ने गुरु की उपाधि दोस्तों दी थी आपके। महात्मा गांधी जी को गुरु की उपाधि देने वाले कौन थे? गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। एशिया के पहले व्यक्ति जिन्होंने साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता वो थे गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। और गीतांजलि इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक थी, आप जानते हो, ठीक है। देखिए दोस्तों आगे बढ़िएगा आपके अगर पूछो दोस्तों आपसे दोस्तों गोरा गीतांजलि गोरा गाय गीतांजलि आपके ये आपके इनकी फेमस आपके वो थी। और अमार सोनार बंगला आपके जानते हो आपके बांग्लादेश का आपकी जो नेशनल एंथम है अमार सोनार बंगला, नोबेल प्राइज मिला 1913 दोस्तों आपके जानते हो आप। और मैंने कहा पहले फर्स्ट एशियन थे आपके जिनको दोस्तों आपके साहित्य में लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार मिलता है आपके, वो है गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों आपके राजा राम मोहन राय, ग्रेट रिफॉर्मर दोस्तों ना, राजा राम मोहन राय
दोस्तों भारत में आपके सो सती प्रथा पूछूं आपसे, इसको अंत करवाने में सर्वाधिक भूमिका अदा करने वाले कौन थे? राजा राम मोहन राय। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके, अच्छा इनकी पत्रिका पूछूं आपसे, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार जो है ये इनके बड़े फेमस पत्रिका है, ये आपको छापना है। ठीक है, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार आपके छापना राजा राम मोहन राय। ठीक है, वही दोस्तों आपके ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले कौन? आपके ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले भी यही दोस्तों आपके, आत्मीय सभा की स्थापना करने वाले भी कौन था? आपकी यही थे ना, ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले राजा राम मोहन राय। ठीक है, सती प्रथा के उन्मूलन पर जोर देने वाले सो राजा राम मोहन राय। ठीक है, संवाद कौमुदी मिरातुल अखबार पूछूं आपसे, राजा राम मोहन राय। ठीक है, इनको दोस्तों इनका नाम था राम मोहन राय। ठीक है, राजा की उपाधि पूछूं आपसे, वो कहां से? आपके सो अकबर सेकंड ने इनको राजा की उपाधि दी, आपको छापना है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके, इनका निधन पूछूं आपसे, ये कहां दोस्तों आपके? ब्रिस्टल इंग्लैंड में निधन हुआ, ये भी आपको छापना है। ठीक है, तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में निधन होता है इनका, नोट करना। और अकबर सेकंड ने इनको राजा की उपाधि दी आपको, और वो दोस्तों इन्हीं के दोस्तों आपके इन्हीं की पेंशन बढ़वाने के लिए इंग्लैंड गए हुए थे, वहीं पर डेथ हो गई इनकी, ब्रिस्टल के अंदर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके सामने, आज हम यहीं पर रुकते हैं, कल इसके आगे बढ़ने वाले दोस्तों। मैं फिर कह रहा हूं, ये सब जो आने वाला है ना, ये जो मैं आपको ये दर्शन जो करवा रहा हूँ राज्य का, यकीन मानना आपका अधिकांश पेपर तो यहीं से सोल्व होने वाला है। ठीक है, जो भी मैंने राज्य पढ़ाया, उस राज्य के महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन कौन से हैं, उसके इतिहास में क्या है, उसके वर्तमान में क्या है, भूगोल में क्या है, यही आपके एग्जाम में सवाल पूछते हैं। मैं आपको प्रयास कर रहा हूं कि आपको राज्य के हिसाब से मैं आपको घुमा कर लाऊं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके, यूसी सेट उत्कर्ष क्लासेस स्कॉलरशिप एंड एडमिशन टेस्ट आपका होने वाला है। सो 22 दिसंबर के टेस्ट होने वाला है। अगर आपकी इच्छा है कि उत्कर्ष में आपको ऑफलाइन पढ़ना है और आपके पास में फीस नहीं है, चिंता मत कीजिए, आप इस टेस्ट को दीजिए। 22 दिसंबर को टेस्ट दोस्तों होने वाला है। और दोस्तों इस टेस्ट में आपकी अगर रैंक आपके 1 to 10 अगर आती है, तो आपको 100% आपको स्कॉलरशिप जो है वो इसमें मिलने वाली है। मतलब दोस्तों ऑफलाइन पढ़ने का कोई भी पैसा जो है वो आपको नहीं लगेगा, 0 रुपया आपका लगने वाला है। ठीक है, बाकी दोस्तों आगे दोस्तों आपके और भी स्कॉलरशिप, अगर आप इस टेस्ट में भाग लेते हो दोस्तों, तो आपको 10% तो आपकी छूट मिलने वाली दोस्तों आपके। और यह छूट आपकी जो है ना, ये छूट आप अगले 3 महीने तक कभी भी यूज कर पाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं कल ही यूज करनी है, 22 दिसंबर से लेकर के आपके 22 जनवरी, 22 फरवरी और 22 मार्च तक आप जो है इसको यूज कर सकते हो। ये आपके लिए सूचना, ये टेस्ट आपके 22 तारीख को होने वाला है। 100% आपकी स्कॉलरशिप रहने वाली है। इसके अंदर आपके ट्रॉफी भी आपको मिलेगी इसमें, और एक सर्टिफिकेट भी आपको इसको मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ QR कोड दिखाया गया, ऊपर तो लिंक है। अगर आप जयपुर से हो, अगर आप जोधपुर से हो, अगर आप प्रयागराज से, अगर आप इंदौर से हो, ठीक है, इन 4 शहर में अगर आप रहते हो, तो आपके लिए टेस्ट जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण दोस्तों होने वाला है। करंट अफेयर्स का टेस्ट होने वाला, तैयार रहना इसके लिए। करंट अफेयर का टेस्ट होने वाला है, जयपुर, जोधपुर, प्रयागराज, इंदौर, 4 शहरों में होगा, तैयार रहना। कम से कम करंट अफेयर्स तो चेक कर लो अपनी कैसी है आपकी, है ना, एक बार चेक कर लो जाकर के एग्जाम दे करके, और जो नंबर आए तो बड़ी अच्छी बात है। आप लो नहीं लो वो आपके ऊपर है, पर मैं तो आपसे कह रहा हूं कि ये टेस्ट का मौका मत जाने देना। कहीं आपका 2 महीने बाद मन करे कि उत्कर्ष में ऑफलाइन पढ़ना है, पर आपके पास में ये वाली छूट ना हो, तो फिर आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, करंट अफेयर्स की मैगजीन आपके सामने दोस्तों यहाँ पर है, और शाम को 8 बजे क्लास आपकी दोस्तों होने वाली है। आज शाम को 8 बजे भी आपकी जो क्लास है वो होने वाली है। टॉपिक क्या होंगे वो मैं लाइव लगवा दूंगा, टॉपिक जो है लाइव लगवा दूंगा, पर शाम को 8 बजे क्लास आपकी होगी। ठीक है, चलिएगा। हाँ, जयपुर, जोधपुर, प्रयागराज और इंदौर, 4 ऑफलाइन सेंटर पर।